देश में रोड नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। अब भारत में विश्व स्तरीय हाईवे और एक्सप्रेसवे है, लेकिन यह भी दुखद है कि देश में हर घंटे करीब 18 लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा देते हैं। ज्यादातर मौतें तो समय पर इलाज ना मिलने की वजह से हो जाती हैं। वजह यह है कि एक्सीडेंट के बाद ज्यादातर वाहन चालक पीड़ित को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। हिट एंड रन के इन मामलों में वाहन चालक कार्रवाई से बचने के लिए दुर्घटना की सूचना पुलिस या एम्बुलेंस को नहीं देते। केंद्र सरकार ने हाल ही में कानूनी प्रावधानों में बड़े बदलाव किए। इसी के तहत हिट एंड रन के मामलों में सजा को बढ़ा दिया गया है। नए कानून के तहत गंभीर दुर्घटना की सूचना न देने पर और एक्सीडेंट के बाद फरार होने पर आरोपियों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। अभी तक इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 304A यानी किसी लापरवाही की वजह से हुई दूसरे की मौत के मामले में दोषी पाए जाने पर केवल 2 वर्ष तक की जेल होती थी। यही नहीं, ज्यादातर हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर्स की पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो जाती थी, लेकिन नए बदलावों के बाद अब दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इन नए कानून की बारीकियों के बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है, ये आपको बताते हैं। अब प्रावधान ये कर दिया गया है कि रोड एक्सीडेंट में सजा भी ज्यादा हो गई, 10 साल की सजा हो गई है, और बेल के भी प्रावधान चेंज कर दिए गए हैं। तो बेल भी आपको होनी मुश्किल हो जाएगी, और अगर किसी तरह से पता लगे अन्वेषण में या इन्वेस्टिगेशन में कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, जो कि अक्सर एलिगेशन लगते हैं लेकिन वहां पर आड़ ले लेते थे 304A का, तो वैसी दशा में और भी सख्त है। उसमें मेंसरिया भी आपके ऊपर डाली जाएगी कि आपने जानबूझकर रोड पर ऐसे गाड़ी चलाते हुए आपने इस नीयत से, किसी को मारने के नीयत से ही उसके साथ टक्कर की है या उसको दुर्घटना की है, तो वो सख्त हो गई है। और अब इसका असर ये हुआ है कि जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, जैसे जो ट्रक चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं या बसें चला रहे हैं, तो उनके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती थी। तो उनको ये डर लग रहा है कि इस कानून के जो ये प्रभाव है, इसके कारण हम जेल में चले जाएंगे या हमारी बेल मुश्किल हो जाएगी, हमारे जेल की अवधि ज़्यादा हो जाएगी। हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बस ट्रक ड्राइवर्स के अलग अलग एसोसिएशंस सजा बढ़ाने के प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानूनों में सजा बढ़ा दिए जाने के जो प्रावधान किए गए हैं, उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे। दरअसल कई बार बस चालकों की गलती ना होने पर भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। कई बार कोहरा भी हादसों का बड़ा कारण बनता है, इसलिए सजा बढ़ाए जाने के प्रावधान ड्राइवर्स को परेशान कर रहे हैं। हमने पूरे देश में हो रहे ट्रक बस ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शनों और उनकी मांगों को लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापस नहीं होगा तब तक। हम ये चाहते हैं 10 साल की जो सजा है, जो नियम कर रहा है, इसका समाधान या तो दंड करके पैसे में कन्वर्ट करे, 1-2 साल का करे। ये 10 साल का नियम कौन सा है? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कि ये कानून, काला कानून को बंद कर दे, क्योंकि ड्राइवर है तो हिंदुस्तान है, ड्राइवर नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। तनख्वाह हमारी कितनी 18,000 15,000 रुपये, इससे बच्चे पाल रहे हम। ये भी कानून लग गया, 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इतनी जमीन भी नहीं है हमारे पास।
माँ बाप और इनकी बीबियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। हम कहाँ चलाने वाले लोग, हम कहाँ चलाने वाले लोग तो